आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आपने अगर ऑफलाइन क्लेम लगाया है, पहला क्लेम आपका हो सकता है डेथ क्लेम और दूसरा क्लेम हो सकता है आपका ऑफलाइन क्लेम, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लेम नहीं लग रहा है, ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट हो रहा है। तो बहुत से फ्रेंड्स के डाउट्स आते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि सर हमने जो फार्म ऑफलाइन जमा किया है, या तो वो डेथ वाला हो या फिर आपका ऑफलाइन हो, वो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन का स्टेटस तो हमको दिख जाता है, ऑफलाइन का स्टेटस हमको नहीं दिखता, वो कैसे चेक करेंगे? साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर भी क्लियर बात करेंगे, जैसे कि डेथ क्लेम आप ऑफलाइन कैसे भरेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ आप ऑफलाइन क्लेम आप कैसे भरेंगे, इसमें क्या होता है, आपको आधार वाला फॉर्म भरना होगा या नॉन आधार वाला फॉर्म भरना होगा। और एक इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाए वो ये पूछा जाता है कि सर हमने जो ऑफलाइन क्लेम लगाया है उसमें हमको कितना टाइम लगने वाला है, अप्रूवल में कितना टाइम लगता है? और अगर मान लो बहुत से ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक लिमिट हो गई कि 1 महीने से ऊपर हो गया, तो फिर आपको करना क्या होगा जिससे आपका क्लेम का स्टेटस चेक कर पाएँ या आप कुछ प्रोसेस कर पाएँ? देखो दोस्तों, होता क्या है, ऑनलाइन के लिए तो आपका स्टेटस दिख जाता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ऑफलाइन का अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टेटस अप्रूवल नहीं हो रहा, तो फिर हमको करना क्या होगा? बड़ा डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे इन सभी क्वेश्चनों के बारे में। और आपका अगर ऑनलाइन क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। आप हमारे चैनल पर यार पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़ा डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, जब भी हम ऑफलाइन क्लेम लगाते हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लेम करने का 2 तरीके होते हैं। ये तो होता है एक हमारा डेथ क्लेम, ठीक है? डेथ क्लेम इसलिए लग जाता है क्योंकि ऑनलाइन वाला ई साइन का अप्रूवल नहीं ले रहा। या फिर एक आपका दूसरा हो जाता है, वो हो जाता है आपका ऑफलाइन क्लेम। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी आपका मैटर हो उसकी वजह से आपका हो जाता है रिजेक्ट, ठीक है? बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा? ऑफलाइन फार्म भरना होगा। अगर किसी का डेथ क्लेम भरना है तो उनके लिए क्या लगाना होगा, मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, नॉमिनी की डिटेल लगेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और क्या होगा, एक ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा और लास्ट कंपनी से अप्रूवल करवा के उसी पीएफ ऑफिस जमा कर देना होगा। ध्यान रखना है सारी मेंबर आईडी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर नहीं हुआ है तो उसको आप ऑफलाइन फार्म भरेंगे कब? जब एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है। उसके बाद आपको फॉर्म 13 भरना होगा और उन्हीं कंपनी से वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा कर देना होगा। तो पहले आपका प्रेजेंट में आ जाएगा, उसके बाद आप ऑफलाइन फार्म भरेंगे। दूसरी सिचुएशन होगी कि आपका ऑफलाइन क्लेम भर रहे हैं, आपका ऑलरेडी सेटल्ड कर रहे हैं। ये जो कारण है वो मेन कारण होता है ऑलरेडी सेटल्ड करके। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लेम भर रहे हैं, तो इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो क्या लगेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। और पासबुक में आप क्या करेंगे, ऑफलाइन भर रहे हैं तो पार्ट पेमेंट करके ऑप्शन भर देंगे। और मान लो आपका पैसा अगर प्रेजेंट में आ चुका है तो आपको प्रेजेंट पीएफ ऑफिस जमा करना होगा। अगर आपका पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका पैसा प्रेजेंट कंपनी ना होके पुरानी कंपनी में पड़ा चुका है, जैसे कि मान लो आपकी कंपनी है, आपकी 2 कंपनी है, आपकी ए कंपनी है और एक कंपनी है आपकी बी कंपनी, ठीक है? जो आपकी बी कंपनी है वो प्रेजेंट कंपनी है। अगर आपका प्रेजेंट पैसा इसमें आ चुका है, ठीक है, तो फिर आपको इससे आपको ऑफलाइन क्लेम भरना होगा और इसी पीएफ भी जमा करना होगा। बट आपका अगर पीएफ ट्रांसफर ना होकर पुरानी ही कंपनी में रुका हुआ है, इसमें पैसा है, तो आपको इसी ए कंपनी से फार्म को वेरीफाई करवा के इसी के पीएफ ऑफिस जमा कर देना होगा। तो ये तो ही बात एक ब्रीफ में कि आपको फार्म कैसे भरना है। अब आपने फार्म तो भर दिया, अब आपको होगा क्वेश्चन कि सर हम इसका स्टेटस कैसे चेक करें? क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, आपको अपनी पासबुक को लॉगिन करना है, ठीक है? जैसे आप पासबुक पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका क्लेम, आपको क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कुछ सामने इस टाइप के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे 3। पहला ऑप्शन दिखेगा आपका पेंडिंग करके, तो पेंडिंग में आपका क्या होगा, जो भी आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी। जो भी आपका सेटल्ड हुआ होगा, पैसा आया होगा, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और आपका कोई अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? 3 कॉलम यहाँ बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो कहेंगे सर ये तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन की ही प्रक्रिया में आप ऑफलाइन का भी प्रोसेस देख पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं प्रूफ। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो डेथ हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे। इन्होंने ऑफलाइन फार्म भरा और यहाँ आप देख सकते हैं प्रूफ, ये लिखा है ईडीआई इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ठीक है? इसका ऑफलाइन फार्म भरा, फिर भी इसका ऑनलाइन आपको फार्म मिल गया। और इनको जो ईडीएलआई का पैसा मिला वो मिला 1,90,328 रुपए।
आपको यहाँ देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि इनका जो फार्म था सेटलमेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, वो भी इनको मिल चुका है। वो मिला है 20,065 रुपए। ठीक है, इनका जो पीएफ का अमाउंट था बहुत कम था, सर्विस पीरियड बहुत ज्यादा कम था थोड़ा, इसलिए फिर भी इनको 1,90,000 इनको कौन सा मिला, एडीएलआई का मिला है। ठीक है, तो ये आप ऑफलाइन फार्म भरेंगे या फिर आप डेथ क्लेम भरेंगे वो ऑनलाइन ही आपको दिख जाएगा। आपको प्रूफ यहाँ दिखा दिया। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी यार तो आपने ना अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में भी जल्दी से फटाफट पूछ लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सबको शेयर जरूर करना है। ठीक है, ये तो हुई बात आपकी ऑनलाइन को ट्रैक करने की। अब है कि सर हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना लगता है। दोस्तों आपको जब भी फार्म भरेंगे तो कम से कम आपको 1 मंथ का वेट करना है। ठीक है, 30 दिन का वेट करना है। 30 दिन के वेट के बाद भी अगर आपका डेथ क्लेम हो या ऑफलाइन क्लेम हो, दोनों सेटल्ड नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक लगाना होगा ग्रीवेंस। ठीक है, तो ग्रीवेंस लगाने के साथ साथ आपको कुछ प्रूफ अपने पास रखने होंगे। ठीक है, प्रूफ में क्या होगा कि सबसे पहले जो आपको रखना होगा वो रखना होगा आपको जो आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं उसका स्पीड पोस्ट का नंबर। स्पीड पोस्ट का क्यों? क्योंकि मान लो बहुत से फ्रेंड्स का अगर पीएफ ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है तो वो पीएफ बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। अगर पीएफ ऑफिस पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूर है तो बाई पोस्ट सेंड करेंगे। तो आपको प्रूफ में क्या रखना है, आपने जो ऑफलाइन फार्म भरा है उस फार्म का आपको पीडीएफ में ले लेंगे। क्या करेंगे, फोटो ले लेंगे। जैसे मान लो आपने फार्म भरा तो फार्म भरने के साथ आपने कंपनी से अप्रूवल करवाया, उसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, अगर बंदा एक्सपायर हो चुका है, डेथ क्लेम भर रहे हैं तो इनके साथ नॉमिनी की डिटेल लगेंगी और साथ में क्या होगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और इन सबको वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा करना होता है। ये तो ही प्रोसेस। अब इनके आप सबके फोटो ले लेंगे, फार्म के फोटो लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और जो अटेस्टेड है वो वाले फोटो लेंगे। ठीक है, मतलब कंपनी वेरीफाई करेगी उसके बाद लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो उस स्पीड पोस्ट का नंबर ले लेंगे, उसका फोटो ले लेंगे, उसको भी आप सेव रख लेंगे। और साथ ही साथ जब आपका स्पीड पोस्ट जिस दिन रिसीव हुई है पीएफ ऑफिस के लिए, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको स्पीड पोस्ट की साइड पर आपको जो आपने फार्म पीएफ ऑफिस को बाय पोस्ट भेजा है उसको कब डिलीवर्ड हुआ है, किस दिन डिलीवर्ड हुआ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब इन सभी को करना क्या होगा, इनको क्या करना है, आपको इन सभी फाइल को पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। अब आपको फिर ग्रीवेंस लगाना होगा। ग्रीवेंस पे लिखना होगा कि सर मैंने ये फार्म मेरा डेथ का था या आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके था और मैंने पीएफ ऑफिस भेजा है, बाई पोस्ट भेजा है, या आपने फिजिकली भी जमा किया है तब भी आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मतलब सबके प्रूफ के फोटो ले लेंगे और उस ग्रीवेंस में ये अटैच कर देंगे कि सर मेरी जो ऑफलाइन की प्रोसेस थी मैंने बाई पोस्ट भेजा है, तो मेरा इस तारीख को मेरा पीएफ ऑफिस को मेरा जो फार्म था पहुंच चुका है, मेरा अभी भी क्लेम सेटल्ड नहीं हुआ है। तो वो जो प्रूफ देखेगा ना कि हाँ फार्म ऑफलाइन का फार्म ये है वाला है, डेथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी कुछ लगे हुए हैं, स्पीड पोस्ट का नंबर ये रहा और इस दिन डिलीवर्ड हुआ है, तो वहां से पीएफ ऑफिस की तरफ से आपको उसका रिप्लाई मिलेगा ग्रीवेंस में कि हाँ भाई आपका हम क्लेम जल्दी सेटल्ड कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ऑनलाइन का तो आप रिकॉर्ड चेक कर पाते हैं, जब आपका ऑनलाइन सेटल्ड हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तब तो आप इसका स्टेटस यहाँ चेक कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में जाके। बट अगर आपका पेंडिंग है, अब आपका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो आपको पेंडिंग में कोई भी नहीं दिखेगा। आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट तो आपको दिख जाएगा, या फिर आपका पास हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा, मगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर पेंडिंग है ऑफलाइन की तो आप ऑफलाइन वाले में यहाँ नहीं देख सकते, पेंडिंग वाले में। यहाँ पेंडिंग में वही दिखेंगी जो आप क्लेम ऑनलाइन लगाएंगे। ठीक है, तो आप ग्रीवेंस लगाएंगे ना उनको तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा 3 से 5 दिन के अंदर कि हाँ आपकी प्रोसेस कंप्लीट है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी आपका मैटर होगा वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको सभी चीज के प्रूफ रखने हैं अपने पास में आप ग्रीवेंस लगाने के लिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि सर नॉर्मली आपका जो ऑफलाइन फार्म है या आपका डेथ क्लेम है वो कितने दिन में पास हो जाता है। नॉर्मली आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने का वेट करेंगे। 1 महीने का वेट करने के बाद आपको एक ग्रीवेंस लगाना होगा। मैंने बता दिया आपको मैटर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे पीएफ ऑफिस के लिए। तो ये प्रक्रिया होगी। और दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि डेथ क्लेम ऑफलाइन कैसे भरेंगे या फिर आप ऑफलाइन फार्म कैसे भरेंगे, आप ऑनलाइन नहीं लगा पा रहे ऑलरेडी सेटल्ड करके, तो वो वीडियो ना अलग है, सेपरेट है। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो आपके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। कौन से, कि आप डेथ क्लेम ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो उसको कैसे फिल करेंगे, पूरी प्रक्रिया बताइए, बहुत सरल स्टेप में बताइए और बहुत सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में बताइए। दूसरा, आप ऑलरेडी सेटल्ड करके आपका अगर ऑफलाइन फार्म लगाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके जरूर चेक करना है। दोस्तों आपने अभी भी यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है। और आपको बात करना है तो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, फटाफट आके हम आपसे बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको इंस्टाग्राम का रिप्लाई जरूर देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको कोई बात करनी है, कोई सजेशन लेना है, उसका कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव बात। दोस्तों वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।